हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हम टॉपिक नंबर 3 को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें हमने फोकवेज को समझा, पहले सोशल कंट्रोल को समझा, फिर फोकवेज को समझा। और आज हम क्या समझेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि मोर्स क्या होते हैं और मोर्स की एग्जाम्पल्स क्या है, मोर्स की डेफिनेशंस क्या है। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ मोर्स समझेंगे, पॉजिटिव मोर्स क्या होते हैं, नेगेटिव मोर्स क्या होते हैं। उसके बाद आप समझेंगे कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मोज के। देन आफ्टर आपको ये समझना है कि मोज की सोशल इंपॉर्टेंस क्या होती है, समाज में ये क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है, इनकी सोशोलॉजिकली इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर लास्ट में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन मोज एंड फोकवेज, जिससे ये दोनों लेक्चर आपके एक अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको इन दोनों पे आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर्स क्या होते हैं? मोर्स क्या होते हैं? टू यूज इट टू डिनोट बिहेवियर। कल हमने क्या कहा था? बिहेवियरल बिहेवियर हैबिट्स किसको एक्सेप्टेड बाय द पीपल, वो हैबिट्स। फोकवेज को हमने कहा बिहेवियर के हैबिट्स, आदत जो एक्सेप्टेड है सोसाइटी को, ग्रुप को। ठीक है, तो मोज को क्या कहते हैं? यूज टू डिनोट बिहेवियर पैटर्न्स। ये बिहेवियर पैटर्न्स ये भी होते हैं, ठीक है, आपके बिहेवियर के पैटर्न होते हैं, ये चीजें आपको करनी है एज ए इंडिविजुअल इन द ग्रुप, इन द सोसाइटी। विच आर नॉट, लेकिन विच आर नॉट एक्सेप्टेड ओनली, ये खाली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, याद रखना। ये बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं जो खाली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं, विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड। फिर क्या होते हैं? बट आर प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। समझ आई सर? प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? मीन्स यू शुड डू इट, ये चीजें आपको जरूरी करनी है, याद रखना। फोकस और मोरस में लिटिल बिट डिफरेंस है, अगर उसको मिस कर गए तो समझ में नहीं आएगा। मोरस क्या होते हैं? उनको हमने कहा बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, यानी बिहेवियर हैबिट्स होते हैं, ठीक है, विच आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। मोरस क्या होते हैं? बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, आपके बिहेवियर के पैटर्न, या आपको अपने बिहेवियर में लाने हैं, ये चीजें आपको करनी है, ये चीजें आपको समाज में करनी है, इन चीजों को आपको फॉलो करना है। लेकिन विच आर नॉट ओनली, विच आर नॉट एक्सेप्टेड ओनली, ये एक्सेप्टेड खाली नहीं होते हैं कि समाज इनको एक्सेप्ट करता है। आप जब ये चीजें करते हैं समाज इनको, आपको सोसाइटी की रिएक्शन कुछ नहीं दिखेगी, आपको सोसाइटी की रिएक्शन दिखेगी, ठीक है। बट आर प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, ये चीज, ये एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है फोकवेज की जगह। फोकवेज आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड, दे आर एक्सेप्टेड ओनली। मोर्स आर प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स यू शुड डू इट, ये कंपलसरी है आप पे ये चीजें करने के लिए। यानी वो चीजें सोसाइटी में, वो फोकवेज जो आपको जरूरी फॉलो करने हैं अपने बिहेवियर में, जो आपको जरूरी सीखने हैं, जो आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट करने हैं, जो सोसाइटी में आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो सिंपल क्या याद रखना है? सिंपल कीवर्ड याद रखना है, ये भी बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, आपको अपने बिहेवियर में ये लाने पड़ते हैं, आपको सोसाइटी में ये चीजें करनी पड़ती हैं। विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड, या एक्सेप्टेड खाली नहीं होते, यानी ग्रुप सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करती है, वो आपको कोई चैलेंज नहीं करती, कोई रिएक्शन नहीं दिखाती है इन पे। बट आर प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, यानी ये चीजें आपको जरूरी करनी है सोसाइटी में, इन चीजों को आपको प्रैक्टिस जरूरी करना होता है, ठीक है। उसमें हम अगर एग्जाम्पल्स देखेंगे, मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कुछ। बीइंग ऑन द टाइम, टाइम पे पहुंचना काम के लिए, ठीक है। स्टीलिंग, यानी कोई चोरी मत करना, ठीक है। लाइंग, झूठ मत बोलना। ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये आप नहीं कर सकते हैं, आपकी सोसाइटी में मोर्स है, आप अल्कोहल नहीं पी सकते हैं, ठीक है। शराब, ड्रग्स आप नहीं ले सकते हैं, तो ये चीजें आपको जरूरी क्या प्रैक्टिस करनी, इन चीजों से आपको बचना है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ये वो चीजें हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मोज बोलते हैं। मोज का मतलब क्या होता है? ये बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, वो चीजें होती है विच आर नॉट ओनली एक्सेप्टेड, सोसाइटी इनको खाली एक्सेप्ट नहीं करते, बट आर प्रिस्क्राइब्ड, ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। यू शुड डू इट, आपको ये चीजें फॉलो करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे? अपनी ग्रुप में, अपनी सोसाइटी में, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट,
ऑल द फोकवेज आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन सभी फोकवेज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कल हमने फोकवेज पढ़ा, याद है आपको, बिहेवियरल हैबिट्स, वो सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यानी उनमें से आप कुछ चीजें नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम बिकेम मोर कंपल्सिव, लेकिन उन्हीं फोकवेज में से कुछ चीजें कंपल्सिव होते हैं, यानी कंपेल करते हैं आपको, जो आपको जरूरी करनी है। एंड रेगुलेटिव, जो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे इन कैरेक्टर, ठीक है। कुछ बिहेवियर, कुछ फोकवेज इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनको आप छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ फोकवेज बहुत जरूरी होते हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे हमने कल एग्जांपल्स में कहा था, ड्रेस पैटर्न आपके लिए कंपल्सिव है, वो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करेगा तभी, जब आप ड्रेस पैटर्न अपने जिस्म पे लगाओगे तभी आप सोसाइटी में निकल पाओगे। विदाउट ड्रेस पैटर्न आप सोसाइटी में नहीं निकल सकते। तो ये फोकवे क्या बन गया, ये फोकवे बन गया, ये जरूरी है, ये कंपल्सिव है, कंपेल करता है, ये आपको ये करना है, आपको रेगुलेटिव बिहेवियर, तभी आपका जो कैरेक्टर है वो रेगुलेट हो जाएगा, वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा, वरना आपका बिहेवियर सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो कुछ चीजें जरूरी है, यानी कि फोकवेज कुछ जरूरी है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या लिखा है, दीज फोकवेज विच बिकम्स रेगुलेटर ऑफ बिहेवियर आर नॉर्मली रेफर्ड एज मोर्स। नॉर्मली हम किन्हें मोर्स कहते हैं, नॉर्मली हम उन्हें भी मोर्स कहते हैं जो फोकवेज हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं सोसाइटी में, हमें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस देते हैं, हमें सोसाइटी में वो रिकॉग्निशन देते हैं, उनकी वजह से सोसाइटी हम पे रिएक्शन नहीं करती है, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करती है। तो उन चीजों को क्या बोलते हैं, उन चीजों को हम बोलते हैं मोर्स, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको, सिंपल ड्रेस पैटर्न, एल्डर्स की रेस्पेक्ट, चोरी न करना, ड्रग्स न करना। अगर आप ड्रग्स करोगे सोसाइटी में, अपनी सोसाइटी में अगर आप अल्कोहल पियोगे, तो सोसाइटी का जो रिएक्शन होगा, इट मीन्स वो रिएक्शन क्या होगा, आपने वायलेट किया मोर्स को, आपकी सोसाइटी में वो अलो ही नहीं था, मोर्स आपको कह रहे थे कि आप ये नहीं करना है, लेकिन आपने किया, तो सोसाइटी का जो रिएक्शन होगा वो समझ लेना, वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपने मोर्स को क्या किया है, वायलेट किया है। अच्छा, समर ने क्या कहा, समर अप्लाइड द टर्म, जो समर थे विलियम जी समर, उसने क्या कहा, मोर्स को उसने सिंगुलर कहा, यानी कि मोर कहा, टू दीज फोकवेज विच आर कंसिडर्ड बाय द ग्रुप, वो फोकवेज यानी कि वो फोकवेज जो ग्रुप कंसिडर करता है, क्या कंसिडर करता है, बाय द ग्रुप, टू क्या, टू एसेंशियल, बहुत जरूरी है, फॉर इट्स वेलफेयर एंड एग्जिस्टेंस। वो फोकवेज, समर ने कहा, वो फोकवेज जो जरूरी है, किसके लिए है, ग्रुप के लिए, ताकि ग्रुप में क्या हो, फॉर द ग्रुप, एसेंशियल, बहुत जरूरी है, वहां वेलफेयर हो जाए, यानी सबका भला हो जाए सोसाइटी में, किससे, उन फोकवेज से जिनसे सबका भला होता है सोसाइटी में, और सोसाइटी की एग्जिस्टेंस रहती है, सोसाइटी खत्म नहीं हो जाती है, सोसाइटी कंटिन्यू एग्जिस्ट करती है, सोसाइटी ग्रो करती है, नए इंडिविजुअल्स आते हैं, नए इंडिविजुअल्स ग्रो करते हैं, नए कल्चर नए यानी कि नए इंडिविजुअल्स आते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो कल्चर को सीखते हैं, आगे ले जाते हैं सोसाइटी को, नए इंडिविजुअल्स आते हैं। तो उसकी एग्जिस्टेंस के लिए जो भी फोकवेज जरूरी है, और उसके वेलफेयर के लिए, सोसाइटी सभी के यानी कि सभी के वेलफेयर के लिए जो भी फोकवेज होते हैं, उन्हीं को हम मोर्स कहते हैं। ये किसने कहा, विलियम जी समर ने कहा, याद रखना, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है, फोकवेज ही मोर्स बनते हैं, लेकिन कौन से फोकवेज मोर्स बनते हैं, विच आर प्रिस्क्राइबर्ड, जो आपको जरूरी करने हैं, जिनसे आप भाग नहीं सकते, ठीक है। फोकवेज बिकम्स मोर्स, यानी फोकवेज नोट करके मैंने लिखा, याद रखना, फोकवेज बिकम्स मोर्स, फोकवेज मोर्स बनते हैं व्हेन, लेकिन कब बनते हैं, आप बोलोगे सर कब बनते हैं, व्हेन इट बिकम्स कंपल्सरी, जब आपके लिए जरूरी होता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जब ये जरूरी हो जाते हैं सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, ताकि सोसाइटी का भला हो, सोसाइटी डिस्टर्ब ना हो, सोसाइटी डिसफंक्शन ना हो, डिसइक्विलिब्रियम ना हो, ठीक है, ताकि सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। जैसे ड्रेस पैटर्न है सोसाइटी में, अगर आप इसको देखोगे, जरा इसको डिकोड कर दो, ड्रेस पैटर्न कितनी जरूरी है सोसाइटी में, बहुत जरूरी है, कंपल्सिव है, ठीक है। किसी की चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। रिलीजियस का रेस्पेक्ट करना, रिलीजन्स का रेस्पेक्ट करना, सभी रिलीजन्स का रेस्पेक्ट करना, ये कितना जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है।
एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना ये कितना जरूरी है, विमेन रेस्पेक्ट ये कितना जरूरी है, अपनी माँ बाप का रेस्पेक्ट करना। जब आप कभी कभी सुनते हो कि किसी बेटे ने किसी माँ बाप के साथ कोई वायलेशन की या कोई डिवेंस किया तो कितने हर्ट होते हो आप, उस पर ज्यादा क्यों हर्ट होते हो, वाई, बिकॉज दीज फोकवेज आर कंपल्सिव, आपको उनके साथ गुड बिहेवियर करना है। सोसाइटी ने इस चीज को मोर्स बनाया है, क्यों, क्योंकि ये सबके लिए अच्छा है, इसमें सोसाइटी में वेलफेयर होता है। सो कब बनते हैं फोकवेज मोर्स, फोकवेज बिकम मोर्स, याद रखना, व्हेन इट बिकम्स कंपलसरी, ये कंपलसरी बनते हैं किसके, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, याद रखना, ये लाइन भूल मत जाना, ठीक है। जब सोसाइटी का वेलफेयर होता है, जिसमें सोसाइटी का भला होता है जिन चीजों से, तो वो क्या बनते हैं, वो फोकवेज ही मोर्स बनते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद हमें कौन सी स्लाइड देखनी है, उसके बाद हम समझेंगे डेफिनेशंस को, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। उसके बाद हम समझते हैं डेफिनेशंस को, ठीक है, कि डेफिनेशंस क्या है इस पे। डेफिनेशंस में पहले हम मैक्लिवर एंड पेज को समझेंगे, वो क्या कहता है, वो कहता है व्हेन द फोकवेज हैव एडेड, वो जब एडेड होते किस में, टू देम, जब फोकवेज में ऐड हो जाता है, क्या होता है, टू देम कंसेप्शन, किस, कौन सा कंसेप्शन, कंसेप्शन ऑफ ए ग्रुप वेलफेयर। जब फोकवेज में आप ये चीज ऐड करते हो कि ये फोकवेज जो है ये जरूरी है किसके लिए, ये वेलफेयर ऑफ द ग्रुप है, ग्रुप की भलाई के लिए। स्टैंडर्ड ऑफ राइट, और उसमें आप ये स्टैंडर्ड भी देखते हो क्या ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अल्कोहल को कहा एग्जांपल, शराब को कहा कि फोकवेज है ये, आपको नहीं करना है, ठीक है, या ड्रेस पैटर्न आपको जरूरी करना है, फिर आपने उसमें ग्रुप कंसेप्शन, ग्रुप वेलफेयर देखा, अगर ड्रेस होगा तो ये चीजें होंगी, ये ठीक रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ राइट उसमें कहा अगर कोई ड्रेस पैटर्न नहीं करेगा, कोई ड्रेस नहीं पहनेगा, वो एज ए न्यूड सोसाइटी में आएगा तो वो गलत है, राइट है, विथ कपड़े आना है। दे आर कन्वर्टेड इनटू मोरल्स, वही फोकवेज फिर कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, मोरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद गिलिन को देखते हैं, उसने कहा मोर्स आर दोज कस्टमर्स एंड ग्रुप रूटीन्स, ये वो कस्टमर्स हैं जो हम सोसाइटी में करते हैं, ग्रुप रूटीन्स, ग्रुप जो रूटीन जो डेली बेसिस पे करते हैं, which are thought by the members of society to be necessary, यानी कि इनको थॉट के कंसिडर किया जाता है, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो क्या कंसिडर करते हैं, इनको नेसेसरी यानी कि जरूरी है, टू द ग्रुप कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, किसके लिए, ताकि ग्रुप की कंटिन्यू एग्जिस्टेंस हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा आपको, एल्डर्स का रेस्पेक्ट, पेरेंट्स का रेस्पेक्ट, उनसे हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, तो उसके लिए क्या होगा, जब आप ये चीजें सोसाइटी में रखोगे तभी तो सोसाइटी कंटिन्यू कर पाएगी। आपके पेरेंट्स है, फिर कल आप पेरेंट्स हो, जब आप पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करोगे तो इट मीन्स वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके बच्चों में, तो वो आपके साथ करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो सोसाइटी का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सिंपल। इन सिंपल वी क्या कहते हैं, वी कैन से दैट व्हेन द फोकवेज क्लियरली रिप्रेजेंट द ग्रुप स्टैंडर्ड, जो वो ग्रुप स्टैंडर्ड बनाते हैं, द ग्रुप सेंस ऑफ व्हाट इज फिटिंग, कि फिट क्या है सोसाइटी में, ये चीजें ठीक है, राइट एंड कंड्यूसिव टू द वेल बीइंग, देन दे बिकेम मोर्स, ठीक है। यानी सिंपली जब फोकवेज क्या बन जाते हैं, कंपलसरी बन जाते हैं, उनसे वेलफेयर ऑफ सोसाइटी होता है, वेलफेयर ऑफ ग्रुप होता है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये चीजें आती हैं कि वो फोकवेज क्या बन जाते हैं, मोर्स बन जाते हैं, सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में यहां पर और एक ये क्वेश्चन आएगा, सर हमारे जो यहाँ मोर्स है वो तो वेस्टर्न सोसाइटी में मोर्स है ही नहीं, वहां तो उसको कंसिडर किया जाता है राइट, जैसे हम यहाँ पेरेंट्स के साथ रहना एक मोर्स है, इनकी मतलब खिदमत करना, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में क्या है, जैसे ही बच्चे की मतलब वो मैच्योर हो जाता है तो वो ही कैन लीव और शी कैन लीव द पेरेंट्स, वो कहीं और रह सकता है, तो वहाँ ये कोई मसला नहीं, वहाँ नरम है। तो फोकवेज डिफर करते हैं, ये बात याद रखना है, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जैसे फोकवेज मैंने कहा था कि आपको फोकवेज डिफर करते हैं सोसाइटी, दैट सेम इज द केस मोर्स डिफर करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम कास्ट टू कास्ट, फ्रॉम कलर, रेस, जेंडर, ये डिफर करता है। अब आपको समझना है टाइप्स ऑफ मोर्स। टाइप्स ऑफ मोर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मोर्स कहते हैं पॉजिटिव मोर्स, ये याद रखना, इसको हम डू बोलते हैं। डूज क्या कर सकते हैं आप, डू नॉट्स आप क्या नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव मोर्स आप ये चीजें नहीं कर सकते, पॉजिटिव मोर्स आपको ये चीजें जरूरी करनी है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ मोर्स।
इसको समझते हैं प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर पैटर्न, यानी ये आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, आपको ये चीजें करने हैं, कंपलसरी आपको ये चीजें करने। प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर पैटर्न ये भी आपको जरूरी करना है, ठीक है। प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द पीपल टू हैव ए पर्टिकुलर वे, ये हमें गाइड करते हैं पॉजिटिव नॉर्म्स कि इस वे में आप काम करोगे, ये आपको गाइड करते हैं कि आप कैसे बिहेव करोगे, किस सिचुएशन में किस पेरेंट किसके साथ कैसे बिहेव करोगे, ठीक है। दे आर ऑफ्टन कॉल्ड टैबूज, ये इनको हम टैबूज बोलते हैं सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में हम टैबू किसको बोलते हैं, जब आपको किसी चीज से रोका जाए उससे बोलते हैं हम टैबू, ठीक है। जैसे एग्जांपल से आप समझोगे, टैबू यूज होता है मैरिज में कि आप किस किस के साथ मैरिज नहीं कर सकते हो, उसका मतलब होता है आप पे टैबू है, आप इनके साथ मैरिज नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड, सिंपल। देन उसके बाद इसी को हम समझेंगे, इसमें कुछ एग्जांपल्स हम समझेंगे, किसमें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोरल्स। देखो नेगेटिव मोरल्स क्या होते हैं, नेगेटिव मोरल्स आप याद रखिएगा, नेगेटिव मोरल्स क्या होते हैं। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, यानी जो बुजुर्ग लोग हैं उनका रेस्पेक्ट करना, ये मोरल्स होता है। अच्छा, रिसेंटली आपको पता होगा, रिसेंटली हमारे जम्मू कश्मीर में एक इंसिडेंट हो गया। एक एल्डर जो थे वो किसी मतलब किसी ये सेंटर में थे, कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे थे, तो वहाँ कुछ बच्चों ने उनके साथ कुछ गलत वर्ड्स यूज किए, तो उसके बाद उन पे क्या लगा, उन पे कुछ फाइन लगा। वाई? बिकॉज उन्होंने क्या किया, जो रेस्पेक्टिंग एल्डर्स हैं, मोर्स है, वो जरूरी है, आपको रेस्पेक्ट करना है एल्डर्स को सोसाइटी में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उससे स्टेबिलिटी रहती है सोसाइटी में। अगर आप इन चीजों को वायलेट करते हो, इससे क्या होता है, इससे सोसाइटी में एक क्रिमिनल बिहेवियर बन जाता है, एक क्रिमिनल एटमॉस्फेयर बन जाता है। जब वो रेस्पेक्ट नहीं है होगा इन एल्डर्स का, तो इट मीन सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हो जाएगी। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स ये भी मोर्स है। प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बचाना, ये भी मोर्स है, ये बहुत जरूरी है, आपको ये करना है। इनको हम पॉजिटिव मोर्स बताते हैं, जहां आपको डू करना है। टेकिंग केयर ऑफ डिजीज एंड एज्ड पीपल, अगर आपके घर में कोई बीमार है उसकी केयर करना, ठीक है। या कोई एज्ड पीपल है जिनकी एज, जो सीनियर सिटीजन हम उनको सोशियोलॉजी में बोलते हैं, उनका केयर करना, ठीक है। लविंग वनस कंट्री, अपनी कंट्री के साथ मोहब्बत करना, और स्पीकिंग ट्रूथ, सच बोलना, ये चीजें आपको करनी है। इनको बोलते हैं पॉजिटिव मोर्स, डूज। डू नॉट्स, क्या नहीं करना है आपको, जिनको हम नेगेटिव मोर्स बोलते हैं। दो टाइप से मोर्स के, डू नॉट अपीयर बिफोर द पीपल विदाउट ड्रेस, लोगों के सामने मत आ जाओ, किसके बगैर, ड्रेस के बगैर मत आ जाओ, ठीक है। देन डू नॉट क्रिवल टू योर वाइफ, यानी कि अपनी जो आपकी वाइफ है और जो आपके बच्चे हैं उनके साथ गलत या वायलेंस मत करो, ठीक है। डू नॉट कमिट अडल्ट्री, डू नॉट टेल लाइज, यानी कि झूठ मत बोलो, ठीक है। डू नॉट डिसरेस्पेक्ट द गॉड, ठीक है। रिलीजन है, सोसाइटी में रिलीजन है, सभी रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है। आपके लिए मूव्स क्या है, डिसरेस्पेक्ट मत करो, ठीक है। डू नॉट बी अनपेट्रियाटिक, कि अपने देश के साथ मोहब्बत करो। अब देखते हैं हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें क्या समझना, नेगेटिव मोर्स ये याद रखना, वहां आपको ये बताया जाता है आपको ये चीजें नहीं करनी है। पॉजिटिव मोर्स में आपको बताया जाता है ये चीजें आपको करनी है, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल्स भी बताया। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। नेचर क्या है मोर्स का, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो ये क्या होते हैं, मोर्स क्या होती है। मोर्स आर रेगुलेटर्स ऑफ द सोशल लाइफ, ये सोशल लाइफ को रेगुलेट करते हैं, सोशल लाइफ को चलाते हैं इजी वे में। इनसे सोशल लाइफ क्या होती है, सस्टेन होती है। लिविंग कैरेक्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, मोरल्स को हम बोलते हैं लिविंग कैरेक्टर ऑफ ग्रुप एंड कम्युनिटी। लिविंग मतलब अगर आपको देखना है कि सोसाइटी जिंदा है, सोसाइटी का क्या लेवल है, ग्रुप का क्या लेवल है, कम्युनिटी का क्या लेवल है, तो मोरल्स को देखिएगा आप, ठीक है। ऑलवेज कंसिडर है राइट एंड रॉन्ग फॉर देम, यानी कि ये क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं सोशल लाइफ को, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे क्या है, मेन मोर्स आर रिलेटिवली मोर परसिस्टेंट, याद रखना। मोर्स परसिस्टेंट का मतलब होता है दे आर लॉन्ग लास्टिंग द ऑर्डिनरी फोकस, ये बहुत टाइम तक रहते हैं, ये रैपिडली चेंज नहीं होते हैं। कौन से, मोर्स, ठीक है। दे बिकम कंजर्वेटिव एलिमेंट्स इन सोसाइटी, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ये कंजर्वेटिव्स है, यानी कि चेंज इनमें पॉसिबल नहीं होती है, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन दे चेंज, ये चेंज होते हैं, बट इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम, इनको बहुत साल लगते हैं चेंज होने में, ठीक है। देन उसके बाद क्या है नेक्स्ट फीचर, मोर्स वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, याद रखना। जो भी मैं आपको बता रहा था, आप बोलोगे सर
हमारे तो यहाँ तो अल्कोहल बैन है, यहाँ तो हमारे सोसाइटी में बैन नहीं है। हम कहते हैं हमारी सोसाइटी में उसको मतलब एक हम सोशल लेवल पे क्राइम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब बहुत ही रॉन्ग वे से देखा जाता है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी में जाएंगे तो वहाँ अल्कोहल जो है इट इज़ अ नॉर्मल थिंग कि वहाँ बच्चे अल्कोहल यानी कि जो लेवल जो मैच्योर बच्चे हैं वो अल्कोहल पी सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है वहाँ क्या सर, यहाँ मोर्स, यहाँ तो एक मोर्स है, वहाँ तो एक मोर्स है। मोर्स वेरी फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, ये वेरी करते हैं ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है। व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड इन वन ग्रुप इज प्रोहिबिटेड इन अनदर ग्रुप, ठीक है। यानी कि मोर्स वेरी करते हैं ग्रुप, क्या प्रिस्क्राइब किया गया है एक ग्रुप में वो आपको ये करना है, लेकिन वही प्रोहिबिट होता है दूसरे ग्रुप में आपको ये नहीं करना है। एग्जाम्पल से समझ दें, मुंडू गुमर मुंडू गुमर ट्राइब्स ऑफ न्यू जिनेवा, जिनेवा में एक ट्राइब है जिसको मुंडू गुमर बोलते हैं। उनमें क्या है, उनमें एक प्रैक्टिस है जिसे बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ कैनिबलिज्म, ठीक है। कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है, उनमें ये प्रैक्टिस है वो अपनी ही स्पीशीज को खाते हैं, ठीक है। क्या खाते हैं, यानी कि जो स्पीशीज इनकी ह्यूमन बींग्स है, अगर वहां किसी की ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है तो वो उसको खुद ही खा लेते हैं, ठीक है, उसका फ्लैश खा लेते हैं। लेकिन सच प्रैक्टिसेस आर नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न सोसाइटी, ये प्रैक्टिसेस तो अलाउड ही नहीं है कहीं पे और किसी सोसाइटी में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये क्या है इनमें, ये इनमें किनके मोर्स है, अपने ग्रुप के मोर्स हैं। दैट इज वाई हम सोसाइटी में कहते हैं नथिंग इज गुड और बैड। हम सोशियोलॉजी में कहते हैं नथिंग इज गुड और बैड, इट इज ऑल अबाउट कल्चर। ये कल्चर अपना अपना होता है, ठीक है। आप मॉडर्न सोसाइटी से आपको वही कल्चर मिला है तो आप उसी के प्रोडक्ट दिखोगे, आप में वही चीजें होंगी, आपका बिहेवियर में वही चीजें होंगी जहां से आप आए हो, ठीक है। तो आप रूरल एरिया में रहे, आपने उसी कल्चर में रहे हैं, आपके पास वही कल्चर होगा, आपके बिहेवियर पैटर्न में वही कल्चर होगा। नथिंग इज गुड और बैड, इट इज ऑल अबाउट कल्चर। जहां आप रहे हैं उस कल्चर में जो आपने सीखा है, आपकी पर्सनैलिटी उसी का आउटपुट होगा, उसी कल्चर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे, मोनोगैमी किसी एरिया में अलाउड होती है, किसी में अलाउड होती है मैरिज वन मैन विथ वन वुमेन, ठीक है। पॉलीगैमी मैरिजेस, ठीक है, किसी ग्रुप में अलाउड है कि वहां मैरिज एक मेल एक ही फीमेल के साथ कर सकता है मैरिज, किसी ग्रुप में अलाउड होता है, किसी कम्युनिटी में अलाउड होता है, वहां मोर्स क्या होते हैं, वहां वो क्या करते हैं, वहां वो मेल एक मेल बहुत सारों के साथ कर सकता है। किसी ट्राइब में ये होता है वहां फीमेल्स बहुत सारे मेल्स एक फीमेल बहुत सारे मेल्स के साथ शादी करती है, ठीक है। वो मैं आपको मैरिज के टाइप्स में समझाऊंगा। तो मोर्स डिफर करते हैं ग्रुप टू ग्रुप। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 है वो क्या है, वो कहता है मोर्स आर बैक्ड बाय द वैल्यूज एंड रिलीजन। मोर्स को बैक करता है, कौन बैक करता है इसको, इसको वैल्यूज बैक करते हैं, बैक्ड बाय द रिलीजन, इसके पीछे रिलीजन होता है। इनको रिलीजन सबसे ज्यादा क्या चीज करता है, बैक करता है। रिलीजन ही बताता है आपको सोसाइटी में, आपके ग्रुप में आपको कि व्हाट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड, आपके लिए क्या जरूरी है, कौन सी चीजें आपको बिहेवियर में लानी है, कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है, तो ज्यादा इनको यही बैक करता है। एग्जाम्पल ड्रेस, हाउ टू ईट, ठीक है, तो इनको ज्यादा कौन बैक करता है, रिलीजन, बाय द वैल्यूज एंड रिलीजन इनको बैक करता है। उसके बाद हमें समझना है, फाइनल टच की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आपको समझना है सोशल इंपॉर्टेंस ऑफ आर द फंक्शंस ऑफ मोर्स। अच्छा मोर्स तो है, आप बोलोगे सर मोर्स तो है, लेकिन इनकी सोशल इंपॉर्टेंस क्या है, समाज में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनकी फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं सोसाइटी। मोर्स डिटरमाइन मच ऑफ यूर इंडिविजुअल बिहेवियर, वही डिटरमाइन करते हैं आपका बिहेवियर कैसे होगा। क्यों, क्योंकि आपको जरूरी है मोर्स फॉलो करने हैं, तो उसी पे तो आपकी पर्सनालिटी बनेगी, ठीक है। अगर आप मोर्स फॉलो नहीं करोगे तो सीधे सीधे आप किस में आ जाओगे, सोसाइटी आपको डिवेंस की नजर से देखेगी, ये क्रिमिनल है। तो मोर्स जब आप फॉलो करोगे तो आपको कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी को सोसाइटी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। ये एक अच्छा बंदा है, हमारी सोसाइटी में जो टर्म यूज की जाए, ये अच्छा बंदा है, ठीक है, ये डिसिप्लिनड है। वाई, बिकॉज इज फॉलोइंग मोर्स ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, ब्रिंग प्रेशर ऑन योर बिहेवियर, ये प्रेशराइज करते हैं आपको, टू मोल्ड करते हैं आपके कैरेक्टर को जब आप ये चीजें फॉलो करते हैं। दे एक्ट एज ए वेलफेयर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। मोर्स एक एक्ट करते हैं सोशल कंट्रोल आपकी पर्सनैलिटी पे, ठीक है। नोट करके मैंने लिखा है मोर्स आर इंड्रॉक्नेटेड इनटू द पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बिगिनिंग। अब आप बोलोगे सर हम मोर्स कब से सीखते हैं, जैसे ही आपका बर्थ होती है तो सोसाइटी आपको क्या सिखाती है, मोर्स सिखाती है। इंड्रॉक्नेट किए जाते हैं आपके बॉडी के अंदर, कहां से ही, बिगिनिंग से ही।
मोर्स आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल विद द ग्रुप। ये आप जब आप फॉलो करते हैं अपने ग्रुप के तो ये आपको आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल को कि ये जो इंडिविजुअल है ये किस ग्रुप का होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई अल्कोहल की, वेस्टर्न में एलो है लेकिन हमारी सोसाइटीज में अभी भी एलो नहीं है, अभी भी कंसिडर किया जाता है। डिस्पाइट के लॉ इसको एलो करता है लेकिन मोर्स उनको एलो नहीं करते हैं हमारी सोसाइटी के, तो वो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ये किस ग्रुप का है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मोर्स आर द गार्डियंस ऑफ सोशल कंट्रोल। गार्डियंस है यहाँ। ठीक है, गार्डियंस का मतलब क्या होता है, जो प्रोटेक्ट करता है चीज को, डिफेंड करता है इन चीजों को। कौन सा? मोर्स किसको डिफेंड करता है? सोशल सॉलिडेरिटी को डिफेंड करता है कि समाज में जो सॉलिडेरिटी होती है, समाज में जो कलेक्टिवनेस होती है, उसको क्या करता है? उसको गार्डियन करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? मोर्स करते हैं। ठीक है, अच्छा बीइंग पीपल टुगेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एवरी सोसाइटी आर ग्रुप हैज इट्स ओन मोरल्स। हर किसी ग्रुप के पास, हर किसी सोसाइटी के पास अपने अपने मोरल्स होते हैं। ठीक है, विच हेल्प, वो उसको मदद क्या करते हैं? टू मेंटेन सॉलिडेरिटी इन द सोसाइटी। सोसाइटी में सॉलिडेरिटी मेंटेन रहती है बिकॉज मोरल्स की वजह से। ठीक है, मोरल्स भी सोसाइटी में सॉलिडेरिटी क्रिएट करते हैं। डिफरेंस को समझते हैं, डिफरेंस से आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन है, मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। फोकवेज रिलेटिवली स्मॉल देन मोर्स, फोकवेज रिलेटिवली स्मॉल देन मोर्स होते हैं। ठीक है, वो तब तक क्या इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल हैबिट्स होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको एक्सेप्टेंस होती है, जैसे ही लगता है कि ये फोकवेज जो है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है, ग्रुप के वेलफेयर है इसका, तो वो क्या बन जाता है? वो मोर्स रिलेटिवली वाइडर होते हैं, इससे बड़ मोर जनरल इन कैरेक्टर देन फोकवेज, यानी जनरल होते हैं ये। ठीक है, ये स्पेसिफिक हो सकते हैं। कौन? फोकवेज। इंडिविजुअल्स में डिसोबे देम, इनको इंडिविजुअल डिसोबे कर सकता है। आप कभी कभी फोकवेज एक्सेप्ट भी नहीं करते हो, कुछ और चीजें करते हो उसकी जगह पे, या करते ही नहीं हो उसको। डिसोबे लीड्स टू स्ट्रांग पनिशमेंट। अगर आप मोर उसको कर दोगे तो आपको स्ट्रांग पनिशमेंट मिलेगा। किससे? सोसाइटी आपको पनिशमेंट देगी। ठीक है, ये इनफॉर्मल लॉ है, आपको लॉ वहां पे नहीं देगा, लेकिन सोसाइटी आपको पनिशमेंट देगी। जब सोसाइटी पनिशमेंट देगी तो उसकी वजह से आप पे फिर पनिशमेंट लग सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल की, रिसेंटली यहाँ एक केस हो गया, क्या हो गया? डिसरेस्पेक्ट हो गया उस एल्डर का, जो वो सीनियर सिटीजन था, उसके साथ उन बच्चों ने क्या किया? डिसरेस्पेक्ट किया। और जब उस पे वो एज ए मोर देखा गया तो सोसाइटी का वेलफेयर, उससे लगा कि सोसाइटी का वेलफेयर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उस पे क्या लगा? फिर आपको पनिशमेंट लग सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर आप मोर्स को डिसोबे करोगे तो आपको क्या लगेगा? पनिशमेंट लग सकता है। ठीक है, दे आर नॉट रिजिड, दे चेंज इजीली। फोकवेज इजीली चेंज होते, दे आर रिजिड, ये चेंज नहीं होते हैं। और इनमें सबसे बड़ा क्या होता है? वेलफेयर एलिमेंट। सोसाइटी का इससे क्या होता है? वेलफेयर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। समर के दो, विलियम जी समर के दो पॉइंट समझते हैं, दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसने क्या कहा? उसने कहा व्हेन फोकवेज टेक, जब फोकवेज टेक लेते हैं क्या? फिलॉसफी, कौन सी फिलॉसफी? ऑफ द राइट लिविंग। जब हम फोकवेज को ये फिलॉसफी देते हैं कि ये राइट लिविंग है, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है, एंड अ लाइफ पॉलिसी ऑफ वेलफेयर, और जब उनमें कौन सी पॉलिसी आती है? ये वेलफेयर है, इनका भला है, इनकी वजह से सोसाइटी में, सोसाइटी का भला होगा, तो तब ये क्या बनते हैं? फोकवेज बिकम मोर्स। ठीक है, ये भी याद रखना, ये पॉइंट भी इसी ने कहा है। देन लास्ट में क्या? इवन द लॉज आर ऑफ्टन कॉल्ड द कोडिफाइड, कोडिफाइड मोर्स। याद रखना, विलियम जी समर ने लॉज को क्या कहा? कोडिफाइड नॉर्म्स, सॉरी कोडिफाइड मोर्स। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। तो फाइनल टच की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है अब कुछ लेक्चर्स रह गए हैं इस टॉपिक के, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। और उससे पहले अगर आपको इस चैनल से अच्छा मटेरियल मिल रहा है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस आएंगे वो आप तक पहुंचेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कीजिए, जहां आपको PDF मटेरियल मिलेगा और गाइडेंस भी इसके साथ साथ मिलेगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।